You know, I'm... Please. बेन, मुझे तेरा रूम नहीं चाहिए, मुझे मेरा रूम भी नहीं चाहिए। मम्मी डैडी के रूम में सो जाऊंगा तो प्लीज रुक जा। टेंशन मत ले, हर हफ्ते आऊंगी तुझे इरिटेट करने। प्रॉमिस। पक्कू प्रॉमिस। सारांश, मैंने तेरा रिया से इंट्रोडक्शन इसलिए कराया था ताकि यूएस जाके तुझे एक सहारा मिले। पर तू इतना गुज्जू है, तुझे पूरे कैलिफोर्निया में एक ही गुज्जू मिली रोमांस करने को, वो भी मेरी कजन। I'm so happy for you, both of you. थैंक यू बेबी। और तू टेंशन मत ले, तुझे भी तेरा हैप्पी एंडिंग मिल जाएगा। Someone looks emotional. Now I understand why Shah Rukh Khan movies give people such feels. रिया की मम्मी से बात करूं क्या? चुप हो जा। बेस्ट फ्रेंड है। चलो पार्टी, હવે તમે બધા પણ વિદા થાઓ। हाँ, अब जाते जाते ना वो टेबल से जीनल के हाथ से वो रिटर्न गिफ्ट ले जाना। तो मैग्नेट है यार हमारे ग्रुप का। सब अपने अपने रास्ते निकल रहे थे, तूने ही तो सबको जोड़ के रखा। थैंक यू फॉर नेवर गिविंग अप ऑन अस। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुझे माफ कर दिया। अच्छा क्या करूं बोल? उठक बैठक लगाऊं सबके सामने? सॉरी। लव यू मेरे भाई। मैं तो बच्चों को कुछ नहीं बोलने वाली, तो मैं कहती हूँ आप भी मत बोलना। हमें उन्हें समझने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन कहते हैं ना, जाग्या त्यार थी सवार। हाँ। ओके, स्माइल आपो ने। જીનલ બોલો છો જઈને આવો। जाओ जाओ। जीनू, तेरे लिए फ्राइम्स रूम में रखे हैं, खा लेना। और सुन, तुझे वो बैले का क्लास अभी भी करना है? घरेથી થોડું दूर છે, पर तो गाड़ी लेके जा सकती है। और आगे से હવે तो कई पण करे, हम तेरे साथ हैं हमेशा। यस और नो की दुनिया के है बीच कहीं में भी, दिल को नहीं आता इससे ज्यादा कुछ समझ में भी। है लॉजिक में पढ़ना क्यों, कोई फैसला करना क्यों, क्यों सोचना क्या है सही, जो जाता जाने दो। हाँ जी दिल लॉजिकल है थोड़े तो, हम दिल लॉजिकल है थोड़े तो, हम दिल लॉजिकल है थोड़े तो। I can't see. क्या है? क्या है? Oops. Pregnant. कोई बात नहीं, तू बहुत हॉट मम्मी बनेगी। एक सेकंड, मम्मी बनेगी तो लोग प्रेगनेंसी टेस्ट आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। देख, अगर तू श्योर नहीं है ना, एक बार मेरी गायनेक से बात कर ले, फिर तेरे को पता चलेगा ना क्या डिसीजन लेना है। इफ यू वांट टू कीप द बेबी, पुट इट अप फॉर अडॉप्शन, और नो, आई एम ऑल्सो डेड। दोनों साथ में मरेंगे। इट विल बी फाइन। घूमर घूमर घूमे भाई सा, घूमर घूमे रे भाई साहब, कितना घूमोगे? पूरे शादी ने घुमा दिया। ओपन का क्लोज, क्लोज का ओपन। अल्लाह, हमारा अस्तित्व, अल्फाज, वजूद सब बिखर गया। हाँ, एकदम गोल गुंबद की तरह। लेकिन एक चीज अच्छी हुई ना दिलीप, क्या?
हमारी तरफ ना मैं भी सिंगल रह गया। हाँ एकदम गऊ आदमी है। स्वीट स्वीट इनोसेंट क्यूट। Hi, Hey, how are you? good. How are you? Good. So, how did you like your first desi shadi? Well, there was obviously the pretty outfits and accessories, and oh, the food was just too good. But what I didn't expect was the union of souls, apart from the bride and groom. The atmosphere here was just so conducive to love and longing. I loved it. Would 10 out of 10 recommend. How do you say it? Bao maja. Manepan. Also, I'm in. Let's get engaged. What? Seriously? You're kidding, na? Oh, for real. No, I thought about it and I was like, what the hell? So this whole fiancé visa thing should set you back by about $10,000. Sound good? 10,000. But मेरे एजेंट दिपेश ने कहा था it will be around $1,000 or $2,000. Yeah, he's right. That's what the visa will cost. The rest of it is my fee. You can redeem the investment by coming over for karaoke and game nights. I can even throw in a free tattoo. This way my student debts get cleared and you get to live the American dream. You in? डॉलर का भाव है 82 तो $10,000 हो गए 8,20,000. ओके डन. वैसे भी शादी के फंड में उतना ही बचा है. What? नथिंग. अनु भाई हाँ इधर आओ ना 1 मिनट। क्या हुआ? Listen, Doggo Daddy is saying he's going to be here in next 10 minutes. Hello? कहाँ खोई हुई हो? I'm not ready. Means? मैं स्लाई को जाने नहीं दे सकती. तुम पपी की बात कर रही हो ना? Maybe. Doggo Daddy को U turn लेने कह दो. I think I'm ready to be a dog mom again. Right? Huh? Are you sure? मैं पता है. Juno के बाद I sort of walled up a bit. Come on. लेकिन पिछले कुछ दिनों में मेरे सारे फ्रेंड्स जिन्हें मैं काफी फट्टू मानती हूँ उन सब ने कुछ सरप्राइजिंगली बोल्ड डिसीजंस लिए, यू नो, विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. उन सबको देख के मुझे लगता है कि शायद मुझे भी रिस्क लेना चाहिए, यू नो, विदाउट थिंकिंग सो मच. लेकिन एक कंडीशन है. We will co-parent him. अच्छा, I'm always on the road का क्या हुआ? Let's just say मुझे थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक के अपने व्यू को एंजॉय करना है. ओके, लेकिन अगर तुम वापस से फ्लेकी बन गए तो इसकी कस्टडी मैं रखूंगी. मैं ये बात वहां तक पहुंचने ही नहीं दूंगा. I promise. ओके. अरे क्या कारीगर है भाई, क्या कारीगर है. हमारा तो आंसू निकली आया. बाकी एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा प्लेट, एक्स्ट्रा सामान, उसका भी पूरा बिल है. और ये सब गिन के मतलब मेरे हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत ओवर बजट हो गए. थोड़ा मतलब कितने का फटका? वही कोई 7-8 लाख रुपए. और क्या बस. और 7-8 लाख? 7-8 लाख की बस. तुम एक काम करो, पैसे का बंदोबस्त करो, मैं उधर जाता हूँ और ये अपन पेमेंट करते हो. दिलीप सलीम चलो चलो चलो. हेलो 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 हेलो. अरे बहु बड़ा काम है भाई. Katie, can I pay you in EMI? लिटिल करके. Look, Riya, I'll tell you something genuinely, okay?
I've had a great time with you always. In the US, यहाँ शादी पे. And our friendship is something else. But you know, ये जो प्यार का सीन आ जाता है ना बीच में, you know how it gets. मैं तुम्हें पहले भी एक बार लीड ऑन कर चुका हूँ और मैं... तुम वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते. Exactly. कल जब तुम पर रुक गए थे, I got my answer. ये आप रिसेप्शन पे रखवा दीजिए. हाँ? हेलो, 15 मिनट में फोन करूं हिमांशु? ओके. Jinal Joshi with an extra eye. Finally somebody got a blue tick. Congratulations. तुमने इम्पल्सिव हो के रील अपलोड नहीं की होती तो क्रिया वाले मुझे इतनी जल्दी नोटिस नहीं करते. सो थैंक्स. अब तो तेरे फॉलोअर्स वैसे मुझसे भी ज्यादा हो जाएंगे ना. नेक्स्ट रील कब अपलोड करें? तुम्हारे पास मेरे मैनेजर का नंबर है? अच्छा. वही मेरा शेड्यूल देखता है आजकल. Really? Next time बड़ौदा आऊंगा ना, I'll hit you up. डन. Done. बाय. Bye. What? Hope you had a pleasant stay. Please come सुचाले again. वानी. ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट. इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, वो पूरा हफ्ता हमारे नखरे उठाने के लिए. ओह. थैंक यू. और अगर तुम नहीं होती तो वो एब्सेंट की रात का राज ही रह जाता. उमंग, एक बात करनी थी. कहना बस. हाँ तो चलो, मैं आता हूँ. और मेरा घर बचाने के लिए भी थैंक यू. प्लीज. कुछ खास बचा नहीं है पर फिर भी थैंक यू. वेल, तुम्हारे ग्रुप के साथ हर 12 घंटे में एक नया प्लॉट ट्विस्ट होता है, सो आइडियली आई शुड बी थैंकिंग यू फॉर द एंटरटेनमेंट. यू नो. एंड ऑन अ पर्सनल नोट, एब्सेंट की पूरी बॉटल इज नेवर अ गुड आइडिया. या आई नो. Yeah. बट थैंक्स फॉर द रिमाइंडर. माय प्लेजर. सना कहाँ गई? वो अपने नेल्स बाइट कर रही थी. मतलब नर्वस है? मतलब तुम्हारी लगने वाली है. अब क्या किया मैंने? सना अब वानी मड़ी गई. सना. Bye, Riya. Please, yeah, take it. Have a seat. So much fun. And please come back again. You have to come. अरे रियुडी. आजा मिलने जल्दी. Jinu. निकल रहे हैं वो लोग. Can I send you the first EMI? Please check. We're all good. मर जाए. I'll see you. Bye. Can we talk for a second? No, we should not talk at all. Bye, Kathy. Have a good flight. चलो यार, एक ग्रुप सेल्फी ले ले. Guys, come on. चलो. Selfie, come on. You booked my tickets, no? Yes. ए सरू, जिनू, हंसो ना यार, क्या हुआ? स्माइल. अच्छा गाइस, ट्रिप की डेट्स और आइटिनरी तुम सबको ईमेल में भेज दूंगा. अब तुम सबके पास ना 2 ऑप्शंस हैं. या तो आओ, नहीं तो आओ. Done. चलो. ये मैं भेज दूंगा खुद को. बस प्लीज अभी बात हिमांशु का बुला रहा है. I'll take this. क्या हिमांशु? क्यूडी. अरे कौन है ये हिमांशु? अच्छा सुनना, एक काम था. उमंग, just want to speak to you. एक ओए सुन Please. उमंग. अरे छोड़ ना, सुन. पेमेंट्स क्लियर करवाना यार. यार. प्लीज हेल्प कर दे. देख, मेरा फाल्गुनी के साथ कुछ भी नहीं चल रहा था. मैं बस तेरे को जेलस करने की कोशिश कर रहा था और फाल्गुनी ने सारे प्लान पे फैला दिया. उमंग, listen, I'm not. एक बार मेरी बात सुन ले. पिछले 6 महीने से हम हुकअप कर रहे हैं, कभी छत पे, कभी गाड़ी में, कभी सीढ़ियों पे. मेरे से नहीं होगा अब ये. पिछले 3 दिन से तेरे से बात ना करके मेरा दिमाग खराब हो गया है ना. I love you. एक बार फिर से बोलो. हाँ? फिर से बोलो.
love you. Umang, I love you. You love me? Like I love you and you love me? Like we Yes, love you love me? Oh, listen, please, please, please. Okay. I might be pregnant. Umang. हाँ Umang. हाँ See, इन दोनों बातों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, ऑलराइट? मैंने अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो तुम्हें भी कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। वो अभी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट लिया है यार, पता नहीं गलत भी हो सकता है, राइट? हाँ आ बात अच्छी करिया तू तू कह रही कि तेरा अट्रैक्शन अब कनेक्शन बन गया यार एक मेरा फंडा सिंपल है, भाई की तरह। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ फिर सोच ले ना। सोच लिया। मेरे और रिया के बीच में अब कुछ नहीं है। सारू, तुझे याद है जब पहली बार मैंने तुझसे ओपन रिलेशनशिप के बारे में बात की थी? तूने सबसे पहले कहा था कि हम कपल्स होने से पहले बेस्ट फ्रेंड्स हैं। That's the reason I was able to confide in you. मैंने ये नहीं सोचा कि तू मुझे जज करेगा या मेरे बारे में क्या सोचेगा। It's just 100% honest with you. Agree. तू ऑनेस्ट थी, पर पता नहीं फिर भी क्यों मुझे हर्ट हुआ। और पिछले 8 दिनों में मैंने जितना इनसिक्योर फील किया उतना मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया, पता है? तुझे स्टॉक करना, ध्रुव को स्टॉक करना, अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स गूगल करता हूँ। इमेजिन। तुझे लाइफ में पहली बार पिछले 8 दिन इनसिक्योर फील हुआ ना? मुझे 4 साल, इनफैक्ट पूरी लाइफ। चीनू, तुझसे सब बहुत प्यार करते हैं, सबकी फेवरेट है तू। मेरी तो है। पर तू मिस्टर परफेक्ट है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा इंटेंशन तुझे हर्ट करने का नहीं था सारू, मैं बस खुद को फिगर आउट करना चाहती थी, कॉन्फिडेंट फील करना चाहती थी। मैं बस कंफर्टेबल फील करना चाहता था जीनू। सच बता रहा हूँ, यहाँ से जब गया बहुत लोनली फील किया मैंने। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, पर जिस भी पहले इंसान से मुझे थोड़ा सा भी अटेंशन मिला, किसी ने मुझे वांटेड फील कराया, just got carried away। और जब मैंने रियलाइज किया कि रिया की फीलिंग्स बहुत ज्यादा सीरियस हो रही हैं, I could only think of you। मैंने उसी समय रिया को घोस्ट कर दिया। तेरे को इमोशनली चीट किया या और कुछ भी था? नहीं, इन 4 सालों में और कुछ भी नहीं। मैंने जो भी किया वो हमारे रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, बट मैंने वही नहीं रियलाइज किया कि मैं ये डिसऑनेस्टी के साथ जो है, मतलब आई एम मेसिंग अप एवरीथिंग। व्हाट अ फूल। चलो, एक बात तो क्लियर है कि ओपन रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है। डेफिनेटली मेरे लिए भी नहीं है। फिर अब क्या प्लान है? मांचू का कॉल आया था, कह रहा था कुछ वर्क प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ब्रांड कोलैब्स, एक फिल्म का ऑडिशन शायद। वाओ, दैट्स ह्यूज।
चलो कोई नहीं, पहली बार खुद पे फोकस करके शायद कुछ सीख जाऊं, मुंबई शिफ्ट हो जाऊं। ऑल्सो ये अब साथ रख के सही नहीं लगता। तेरे रील्स ब्लूटिक आ गया है, अब तो शूटिंग टीम, डीओपी, प्रोफेशनल कैमरा सब आ जाएंगे। स्टार तो है ही हमारी जीनू। वैसे भी ब्लू इज नॉट माई कलर। गुड लक। So what about us? Where are we? मुद्दत से जो पूछ रही हो, मुद्दत से जो पूछ रही हो क्यों हम तुमको चाहते हैं, आओ आज तुमको हम सब कुछ साफ साफ बतलाते हैं। चाहते हैं कायनात की देखा देखी तुम पे इश्क फरमाते हैं। Hi. I know you've checked out, but ये तुम्हारे बेड के नीचे से मिला हाउसकीपिंग को। थैंक्स। और ये उससे गिर गया था। I thought it might be helpful. Thank you. जीनू फिलहाल तो मैं फ्लाइट में हूँ, सो आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड लिटरली। पर मेरे एक्साइटमेंट की असली वजह यह है कि मैं 4 साल बाद तुझे मिलने वाला हूँ। पूरा लॉकडाउन निकल गया, यूएस प्रेसिडेंट चेंज हो गया, कितना कुछ बदल गया, लेकिन तेरे लिए मेरी फीलिंग्स सेम टू सेम। आई नो ये बहुत मुश्किल रहा है, टाइम डिफरेंस, आर्ग्यूमेंट्स, पर ब्रेकअप नहीं करने के लिए थैंक यू। आई एम नॉट परफेक्ट, मैं कम्युनिकेशन में तेरी तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर आई प्रॉमिस टू बी बेटर। मैं कभी कोई गलती कर दूँ तो बस ये याद रखना कि मैं हमेशा तेरा डाई हार्ड जिनेलियन रहूँगा। आई लव यू। और हाँ, मैंने चाय बनाना सीख लिया एंड आई कांट वेट टू सर्व यू इन दीज टाइनी पिंक कप्स। बीता जो तेरे मेरे सब है समा, ढूंढूं तुझे ही तू ना है यहाँ, ये मन है रोए पर क्यों तेरे ख्वाबों के आगे है झुके। सुना दे, जो सुनाना है तुझे सुना दे। अच्छा वो 2 न्यूज़ है रास्ते में बताता हूँ। वैसे शादी साक्षी और शर्मन की थी, बैंड हमारी बज गई। सुन, तो वो डबल ब्लैक लाया था ना, उसको अभी पी ले क्या? सॉरी। जब भी तुम मुझे मिस करे इस मेमोरी बॉक्स को खोल देना। शायद हमारे बीच की डिस्टेंस थोड़ी कम लॉन्ग लगेगी। ये जीनल रिया ये छोड़ देंगी तेरे को? तेरा भाई है तेरे साथ। उसी बात का तो डर है साले। कहाँ चले? घर की एयरपोर्ट। टेक मी टू हेल ब्रो। काश ये पल थम जाए तो मैं बाहों में भर लूं तुझे, फासले
कम हो जाए तो रहे तो संग मेरे हर मोड़ पे दिल मेरे चल जाने भी दे, दिल मेरे Illogical, illogical, illogical.